हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम Mppsc प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स की 36वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 35 क्लास पढ़ चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी की फाइल का ये टॉपिक है। और ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये वर्ड लाइन और फैक्ट जो मैंने लिखे हुए हैं अपनी फ़ाइल में, जो आपको प्री का नोट्स मिलेगा तो उसमें आपको ये नोट्स दिखाई देंगे। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ फैक्ट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जो आना ही रहता है और एक वन लाइन में अगर लिखे होंगे तो आपके पास रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी, पढ़ने में आसानी रहेगी। कोई चीज़ एकदम भरी हुई लिखी होती है टॉपिक में तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वही चीज़ थोड़े वन लाइन और फैक्ट में लिखी होती है खाली से, तो वो ज़्यादा पढ़ने में समझ में आती है। इसके अलावा आप हमारे चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे व्हाट्सएप करके कि मुझे ग्रुप में जोड़ लीजिए मत क्या कीजिए, आप लोग डायरेक्ट यहीं डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको नीचे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर मेरे नोट्स का रिव्यू देखना चाहते हैं प्रीलिम्स के वीडियो का, प्रीलिम्स के नोट्स का, तो यही जो जिनसे आप पढ़ रहे हैं यही मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, यही रिव्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? सबको ही पता है, कल्पना चावला हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया गया है कि ये कहाँ की हैं और कब गई थी। तो हरियाणा की है, 1997 में ये गई थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला। देखो फ्रेंड, इसी तरह से कितने अच्छे तरीके से इसी प्रकार से के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 100+ ही क्वेश्चन है विज्ञान तकनीकी में। विज्ञान तकनीकी के आपके पास 100 फैक्ट अगर हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा जो टाइम है पूरा विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ने में वो बच जाता है। मेरे नोट्स में इसी तरह से टॉपिक कवर किए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन मुद्दों पर उनको ज़्यादा ब्रॉडली तरीके से, बोल्डली तरीके से लिखा गया है, जिससे कि याद करने में आपको परेशानी ना हो। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स हैं। ये 195 दिन रही थी और ये 2007 में गई थी। ये भारतीय मूल की थी लेकिन ये अमेरिका की तरफ से गई थी। तो सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा था? सुनीता विलियम्स रही थी। कितने दिन? 195 दिन। कब गई थी? 2007 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान का कौन है, जिसमें चालक नहीं है, बिना चालक के चलता है? वो है आपका लक्ष्य। पहला चालक रहित यान है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो चालक विहीन है और चंद्रमा पर उतरा है वो है लूना 9। लूना 9 जो है प्रथम अंतरिक्ष यान है चालक विहीन। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। ये अमेरिका के हैं और जुलाई 1969 में गए थे। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 11। अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मैंने अभी अपन ने पढ़ा है नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो ये कौन है पहला देश? संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, अंतरिक्ष में घूमने वाला पहला पर्यटक कौन है? ये है डेनिस टिटो। कौन है? डेनिस टिटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, पहले अगर आपसे पहले पूछा जाए तो डेनिस टिटो है, लेकिन अगर आपसे पहली महिला पर्यटक पूछी जाए तो वो है अनुसे अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? तो यूएसए का कोलंबिया जो है प्रथम अंतरिक्ष शटल है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? यूएसए का कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है? मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान है बाइकिंग फर्स्ट। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है? बाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में जो उतरेगा वो प्रथम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है। सोवियत संघ द्वारा 1957 में ये उतरा।
प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को गया सोवियत संघ से। राष्ट्रीय सुदूर संबंधी एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो गया था वो कब गया था? 19 अप्रैल 1975 को गया था। ये सोवियत संघ ने इसको पहुँचाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संबंधी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय, अगर आपसे राष्ट्रीय पूछे हैं तो ये एक राष्ट्रीय और भारतीय, लेकिन नाम अलग होने के कारण ये इनको अलग अलग जगह पे है। ये तो राष्ट्रीय है हैदराबाद में और भारतीय है देहरादून में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हैदराबाद में, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में ही बहुत बार इनको पूछा जा चुका है। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? तो ये अंतरिक्ष प्रायोगिक कार्यशाला ये है अहमदाबाद में, गुजरात में के अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसके बाद भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन है? वो है मैटसैट। प्रथम मौसम उपग्रह कौन है? मैटसैट है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? संचार उपग्रह है भारत का एप्पल। संचार उपग्रह कौन सा है? पहला एप्पल, याद रखिएगा। एप्पल संचार हो रहा है, एप्पल संचारित हो रहा है। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान। नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में डॉक्टर एपीजे कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982-83 में आरंभ किया गया। कब किया गया? भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982-83 में आरंभ किया गया। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1980 में विभाग गठित किया गया, कौन सा? स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम CSIR बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? CSIR का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 जनवरी 1988 को चांदीपुर में हुआ। यह अंतरिम परीक्षण केंद्र था। तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 जनवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र में किया गया। नेक्स्ट है अग्नि, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। आपसे पूछेंगे अग्नि किस प्रकार का मिसाइल है? तो अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मई 1989 को। त्रिशूल कम दूरी का, जमीन से हवा में मार। त्रिशूल कैसा है? त्रिशूल जमीन से हवा का है। अग्नि जमीन से जमीन का है, और त्रिशूल को देखिए अपन मारते हैं तो जमीन से ऊपर की तरफ मारते हैं, तो इसीलिए इसका नाम त्रिशूल दिया गया। तो जमीन से हवा पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और आपसे पूछे इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 9 किलोमीटर है। त्रिशूल का सफल परीक्षण कब हुआ था? 5 जून 1989 को हुआ था। नाग एक टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। आपसे पूछेंगे त्रिशूल का पहला परीक्षण कब हुआ? 5 जून 1989 को। इसके बाद आपसे पूछेंगे टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वो है नाग।
इस प्रकार में हमारे ये कंप्लीट हुए। ये जो प्रीलिम्स की फ़ाइल है और जिनसे आप ये भी पढ़ रहे थे, ये हमारी ये वाली फ़ाइल है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी की फ़ाइल है। इस फाइल से आपको ये वाले टॉपिक मिलेंगे। इसी प्रकार के 100+ फैक्ट है जो आपके लिए बहुत, देखिए आपने कितने आसानी से पढ़ लिए। ऐसे ही जब आप इनको याद करेंगे, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देंगे। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते तो इनकी प्राइस जो है 4000+ कोरियर है। 16 फाइल में आपको मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैंड रिटन है। ये एक इसका एक सबसे मेन पॉइंट है इसका 5000 वन लाइनर जो है, इसमें 5000 मध्य प्रदेश के वन लाइनर है। साथ में आपको एक ग्रुप मिलेगा पेड, जहाँ पे को करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाएगी। रोज़ वहाँ पे क्लासेस होती है, वो आपसे ली जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।